26 फरवरी 2025 सब कुछ एक ग्लिच की तरह शुरू हुआ। बीच बीच में कुछ अजीब सी पोस्ट दिखने लगी, किसी दर्दनाक रोड एक्सीडेंट की वीडियो जिसमें सर के हो गए थे या के वीडियोस। कोई कैप्शन नहीं, सिर्फ एक वार्निंग, सेंसिटिव कंटेंट। लोगों ने इन वीडियोस को रिपोर्ट किया, लेकिन हर एक रिपोर्ट के बाद और ज़्यादा वीडियोस आ रही थी, जैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ये सब एब्जॉर्ब कर रहा हो, डर के मज़े ले रहा हो। और फिर एल्गोरिदम रिकमेंड करने लगा। धीरे धीरे सबकी इंस्टा फीड इसी कंटेंट से भर गई और उसके बाद 26 फरवरी 2025 को डार्केस्ट डे ऑफ इंस्टाग्राम कह दिया गया। तो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पैरानोन में। अगर आपने मेरी पिछली हॉरर वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसको आप में से ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। 26 फरवरी की सुबह सुबह मैंने अपना इंस्टा खोला। स्टार्टिंग में तो मेरी फीड पर वही रील्स आ रही थी जो मैं मोस्टली देखती थी, बट कुछ ही देर में अचानक से पहली सेंसिटिव रील मेरे सामने आई। क्योंकि मैं क्यूरियस थी तो मैंने उस पर क्लिक किया। हो रही थी, लोग देख रहे थे, वो नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखें स्क्रीन से हटती नहीं थी। ये एक बीमारी की तरह फैल रहा था। लोग डिस्गस्ट हो रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन स्वाइप करना बंद नहीं कर रहे थे। पहले 5 सेकंड, फिर 10, फिर एक पूरा मिनट। जितना ज़्यादा लोग नफरत कर रहे थे उतना ही ज़्यादा वॉच टाइम मिल रहा था और इंस्टा उसे उतना ही ज़्यादा प्रमोट कर रहा था। और फिर जस्ट नेक्स्ट डे एक आर्टिकल रिलीज़ हुआ। The question now is what causes the algorithm to promote this content on February 26 in particular? आसान शब्दों में 2023 यानी 2 साल पहले सेम ऐसा ही कुछ इंस्टाग्राम पर हुआ था, जिसके बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर ये 26 फरवरी का राज क्या है। क्यों इसी दिन इंस्टा पर गोर कंटेंट को प्रमोट किया गया? क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग है या फिर ये कोइंसिडेंस है? मेटा के तो अकॉर्डिंग ये एक एरर था जिसकी वजह से ये डार्क कंटेंट प्रमोट होना शुरू हो गया था। बट इसके बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि इसका मतलब ये है कि इंस्टा पर इस टाइप का कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि एक एरर के कारण बाहर आ गया। इसका मतलब ये है कि इंस्टा गोर कंटेंट के अगेंस्ट नहीं है। अब इसका मेन पॉइंट ये है कि इंस्टा पर इस तरह का कंटेंट भी एग्जिस्ट करता है जो शायद हमें अच्छी तरह से मेंटली डिस्गस्ट कर सकता है। अगर इस बात की गहराई में जाएं तो सबसे पहले तो जानते हैं कि सेंसिटिव कंटेंट क्या होता है और इंस्टा किस कंटेंट को सेंसिटिव कंटेंट कहता है। हम उस कंटेंट को सेंसिटिव कंटेंट कहते हैं जो किसी भी एज या जेंडर के पर्सन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसमें पोर्नोग्राफी ये सब आते हैं। अब सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों को डायरेक्टली प्रमोट करना इल्लीगल है। कई बार इस टाइप के कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड तो किया जाता है, पर कंपनीज इसको ब्लर कर देती हैं, इस पर मल्टीपल वार्निंग्स लगा देती हैं, जिससे ओवरऑल इन कंटेंट की रीच गिर जाती है। इसके अलावा इंस्टाग्राम जैसे ऐप यूज़र को ये भी फंक्शन देते हैं कि वो अपनी फीड पर सेंसिटिव कंटेंट को परमानेंट हटाना चाहते हैं कि नहीं। इसके अलावा मास रिपोर्ट करने पर इस तरह के कंटेंट को डाउन भी कर दिया जाता है। बट फिर भी कई कोनों में इस टाइप का कंटेंट फ्रीली एग्जिस्ट करता है और वहीं से ये कंटेंट रीसर्फेस हो जाता है। अब जिस टाइप के
के वीडियोस इंस्टा पर 26 फरवरी पर प्रमोट किए जा रहे थे वो रियल में 2 वेबसाइट से उठाए गए थे। पहली और दूसरी, ये दोनों ही वेबसाइट एक्सट्रीमली गोर कंटेंट को शो करती हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप में से कोई इन वेबसाइट को सर्फ मत करना, क्योंकि ये आपको मेंटली और एक्सट्रीमली डिस्टर्ब कर देती हैं। खैर, अगर टॉपिक पे वापस आएँ तो इससे ये चीज़ तो साफ है कि बहुत सारी रेगुलेशंस और वायलेशंस के बाद भी डिस्टर्बिंग कंटेंट सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट करता है और कभी कभी इसे जानबूझकर लोगों के सामने प्रमोट भी किया जाता है। अब कई लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी फीड से सेंसिटिव कंटेंट को ब्लॉक करा हुआ था, फिर भी ये कंटेंट लगातार उनकी फीड पर फीचर हो रहा था, जिसके बाद लोगों ने ट्विटर पर अपनी कंप्लेंट्स पोस्ट की। मल्टीपल कंप्लेंट्स के बाद भी कई लोगों की फीड में ये कंटेंट आ रहा था। इन सब के बाद कई लोगों ने इसे डार्क वेब से लिंक करना शुरू कर दिया। अब इस चीज़ के रिगार्डिंग एग्जैक्ट प्रूफ तो नहीं है, बट लोगों का ऐसा मानना है कि चूंकि डार्क वेब पर इस तरह के कंटेंट को ओपनली प्रमोट किया जाता है और उस दिन इंस्टा ने भी यही किया, तो इसमें डार्क वेब का कुछ तो रिलेशन है। बट हम इन दावों पर चेक मार्क नहीं लगा सकते। अब अगला सवाल आता है कि जब लोग इस टाइप के कंटेंट से इतना डिस्गस्ट फील कर रहे थे तो आखिर वो इसे क्यों देख रहे थे? इसका सबसे बड़ा रीज़न है थ्रिल एंड क्यूरियोसिटी। जब हमारी स्क्रीन पर एक वार्निंग आती है कि ये कंटेंट किसी रीज़न से सेंसिटिव है, तो सबसे पहले हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर ऐसा क्यों है, और फिर उसे जानने के लिए हमारे मन में थ्रिल पैदा होने लगता है। साइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमंस आर मॉर्बिडली क्यूरियस बीइंग्स, यानी इंसानों को डेथ और डिस्ट्रक्शन के बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। शायद यही वो रीज़न है कि स्लैशर जॉनरा का कंटेंट जैसे फाइनल डेस्टिनेशन, हॉस्टल, टेरिफायर, रॉन्ग टर्न काफ़ी लोगों की फेवरेट होती हैं। साइंस तो ये भी कहता है कि कई बार एक्सट्रीमली कंटेंट देखने से हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो इमोशंस हैं, उन्हें निकालने का एक मीडियम मिल जाता है, और साथ ही साथ कंटेंट अपने आप में ड्रामा क्रिएट करता है जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोरल्स के कारण या हमारी सेंसिटिविटी के कारण हम कंटेंट के अगेंस्ट नेगेटिवली तो रिएक्ट करते हैं, बट हम उसे देखना ज़रूर चाहते हैं। अब शायद जो मैं बताने जा रही हूँ उसे जानकर तुम्हें हैरानी भी होगी और शायद तुम डरोगे भी। कुछ लोग मानते हैं कि कांस्टेंट डर, केओस और पेन से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, और इन्हीं नेगेटिव एनर्जी पर हमारे वर्ल्ड में रह रही काफ़ी सारी एंटिटीज़ फीड करती हैं। तो अब सोचो कि इस टाइप के मिलियन लोगों के डर, डिस्गस्ट और पेन मिल जाएं तो इससे जनरेट होने वाली नेगेटिव एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी, और ये हमारे आसपास किस टाइप की एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करेगी। वहीं कई लोगों का ये भी मानना है कि सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट जो कि अवेयरनेस रेज करने के लिए होता है, जो कि रियल में है, वो हमें स्पिरिचुअली करप्ट करता है। और ऐसे में जब हम पूरी तरह से स्पिरिचुअली करप्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी रूहानी ताकतों को अट्रैक्ट करती है। वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि पिक्चर्स, वीडियोस और डार्क वेब जैसी चीज़ें रियल में एक अनदेखी दुनिया का दरवाज़ा है, जो शायद हमारी सोच से परे हैं। ये एक तरीके से डार्क एनर्जी का पोर्टल है। तो अब एक तरह से हमारे सामने एक सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सो कॉल्ड होने वाले ये एरर्स केवल एरर्स हैं या रियल लाइफ में इनके पीछे किसी की प्लानिंग है? क्या इंटरनेट किसी अनदेखी दुनिया और एनर्जी तक ले जाने का एक रास्ता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आप बताना